एक दिन बादशाह का दरबार लगा हुआ था कि एक वजीर भागता हुआ बादशाह सलामत के पास आया और कहने लगा कि बादशाह सलामत, हमारे मुल्क के एक गांव में न मर्दों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो बचपन से न मर्द नहीं है बल्कि जवानी में हो रहे हैं। बादशाह ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ और हुक्म जारी कर दिया कि न मर्दों से तफ्तीश करो। लेकिन इसने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मैं जब भी इनसे कोई बात पूछता हूँ तो वो डर की वजह से बेहोश हो जाते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कोई गंदी बीमारी है या इनके अपने अमाल की वजह से वो नामर्द हो रहे हैं, इसलिए हम इनको सजा भी नहीं दे सकते। बादशाह की परेशानी को देखते हुए बादशाह का एक अक्लमंद वजीर इसके सामने हाजिर हुआ और अर्ज की कि बादशाह सलामत, मुझे एक हफ्ते का वक्त दें, मैं पता लगाकर आपको बताऊंगा कि हमारे मुल्क में इस गांव में नामर्दों की तादाद दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है। बादशाह सलामत ने उसे इजाजत दे दी और फिर वो वजीर घोड़े पर सवार होकर महल से निकल गया। वजीर चलते चलते जब उस गांव में पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर उसे ऐसे लगा कि इस गांव में बदकारी जैसे गंदे काम का कोई नामो निशान भी नहीं है। ये देखकर इसकी परेशानी हैरानी में बदल गई। फिर वजीर ने भेस बदल कर पूरे गांव के एक एक घर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगना शुरू कर दी, लेकिन फिर भी उसे कोई सुराग न मिला। वजीर बहुत परेशान हुआ कि बादशाह सलामत को जाकर क्या जवाब दूंगा। इन्हीं सोचों में कौम वजीर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक फकीर का वहां से गुजर हुआ तो वजीर को भिखारी समझकर वजीर के पास बैठ गया और उसे अपना हाल अहवाल देने लग गया। और फिर वजीर से पूछने लगा कि आप मुझे इतना परेशान क्यों लग रहे हैं। लेकिन वजीर ने कुछ न बताया। थोड़ी देर के बाद एक औरत का वहां से गुजर हुआ जो पर्दे में थी। उसने अपना सारा जिस्म ढांपा हुआ था, लेकिन इस औरत के चलने में वजीर को इस औरत पर शक हो गया, क्योंकि चलते हुए इसने वजीर को अजीब सी नजरों से इशारा दिया था। वजीर इसके इशारे को समझ गया और वजीर भी इसका पीछा करते करते झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वजीर इस झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो इस औरत ने अपने जिस्म से पर्दा हटा दिया और कपड़े उतार कर वजीर को अपने साथ बदकारी करने पर मजबूर कर दिया। वजीर ने सोचा कि इस राज से पर्दा उठाने के लिए इसके साथ बदकारी करने लगा। जब इसने वजीर के साथ अपनी प्यास बुझा ली तो अचानक एक खंजर उठाया और वजीर पर वार करने लगी और वजीर को नामर्द करने की कोशिश की। वजीर ने इसके हाथ को पकड़ लिया और तलवार इसके गले में रख दी। वजीर समझ गया कि ये वही औरत है जो मर्दों के साथ जना करने के बाद इनको नामर्द कर देती है। फिर वो इस औरत को बादशाह सलामत के पास ले गया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। जब बादशाह को इस सूरत हाल का पता चला तो इसने औरत से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो। पहले तो इसने सब कुछ बताने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर जब बादशाह ने इसके गले पर तलवार रखी तो इसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं गांव के एक रईस की बेटी हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मेरा शौहर मुझे पहली रात धोखा देकर भाग गया और जिस रईस की बेटी पर गांव के सब लड़के मरते थे अब मुझ पर तनकीद करते हैं कि लड़की ठीक नहीं थी। मैंने उस दिन से ठान लिया कि मैं इस सफ़े हस्ती से मर्दों का नामो निशान मिटा दूंगी और हर मर्द औरत से जना करने के लिए तड़पेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं इन मर्दों को जना का लालच देकर इनको नामर्द कर देती हूँ। ये सुनकर बादशाह सलामत ने कहा कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। तुम्हारे शौहर को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने एक ही सजा सबको क्यों दी जिसने जुर्म किया था। तुम इसका मुकदमा काजी साहब के पास ले जाती तो वो तुम्हारे हक में फैसला जरूर देता। इसके बाद बादशाह सलामत ने इस औरत को सारी जिंदगी कैद की सजा सुना दी। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.